जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। झारखंड आदिवासियों के लिए बना है, आदिवासियों का है। अबुआ दिशुम, अबुआ राज, आदिवासी अस्मिता, मैया सम्मान, ये सब बातें दोस्तों अपनी जगह, और ये दो तस्वीरें अपनी जगह। एक तस्वीर सुदूर संथाल की और दूसरी तस्वीर कोल्हान की सीमा से लगे सिमडेगा की। दोनों में घटनाएं भले अलग अलग हैं, पर पीड़ा एक ही है, सिस्टम की, सरकार की और समाज की असंवेदनशीलता की। पहली तस्वीर झारखंड के साहिबगंज जिले की है। संवेदना होगी तो आप भी सिहर जाएंगे। यहां एक आदिवासी लड़की की मौत के बाद उसके परिजनों को उसके बेजान शरीर को खटिया पर रखकर 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। तस्वीर वायरल है। लड़की का इलाज साहिबगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था। इलाज के क्रम में लड़की नहीं रही। उसके परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए हेल्पलाइन नंबर 108 पर फोन किया, लेकिन जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई तो परिजन उसके शरीर को खाट पर रखकर 10 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचे। और ये पहली बार नहीं है, हर कुछ दिन पर ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, कभी किसी पिता की, कभी किसी बेटे की, कभी किसी मां की। अब आते हैं दूसरी तस्वीर पर, और यह तो जैसे झारखंड की क्रूर सच्चाई की आइकॉनिक इमेज बनती जा रही है। बरसात में उफनती नदी, घनघोर अंधेरा और नेटवर्क के सन्नाटे में एक मां की पीड़ा, जहां खटिया ही है एम्बुलेंस। यह सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड के टोनिया कर्रा दाइमर गांव की तस्वीर है। कुछ महीने पहले खाट पर लेटी प्रसव के लिए जाती एक महिला की तस्वीर वायरल हुई थी यहाँ की, लेकिन तब से आज तक हालात कुछ भी नहीं बदले हैं, बल्कि थोड़े और बदतर ही हो गए हैं। गर्भवती हेमंती देवी को 21 जुलाई की भोर करीब 3 बजे जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो पूरा गांव अंधेरे और सन्नाटे में डूबा था। पांगुर नदी उफान पर थी, कोई पुल नहीं, कोई रास्ता नहीं, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं और बिजली भी बीते 4 दिनों से नहीं थी। एम्बुलेंस बुलाना भी मुमकिन नहीं था, एम्बुलेंस पहुंचती भी नहीं वहां। परिजन और गांव वाले लकड़ी की खटिया पर हेमंती देवी को लाद कर निकले, लेकिन पांगुर नदी में पानी चढ़ा हुआ था। सुबह तक इंतजार किया पानी घटने का, और तब जाकर नदी पार हुई और गांव के ही एक व्यक्ति के ऑटो से हेमंती को हुरदा स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया गया। दोस्तों, यह कोई पहली घटना नहीं है। टोनिया कर्रा दाइमर गांव के लोग सालों से पुल और मोबाइल नेटवर्क की मांग कर रहे हैं। जलडेगा प्रखंड के पबार टोनिया में जियो का टावर तो लग गया है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ नेटवर्क नहीं आता। बिनतुका पंचायत के पांगुर गांव में एयरटेल का टावर है, लेकिन बेअसर है, किसी काम का नहीं है। नेटवर्क की हालत ऐसी है कि अब इमरजेंसी में भी कहीं संपर्क नहीं हो पाता, कोई मदद नहीं मिल पाती। दोस्तों, ये साल 2025 है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और झारखंड हेल्थ मॉडल की ऐसी की तैसी। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड की सरकार स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। 1117 नए हेल्थ सब सेंटर खोलने का फैसला लिया गया है। कहा जाता है, दावा किया जाता है कि एक कॉल पर एम्बुलेंस आ जाती है, मिनटों में आ जाती है। लेकिन कभी स्वास्थ्य मंत्री खुद किसी घायल को टेम्पो में लादकर अस्पताल भेजते दिखाई देते हैं, तो कभी खटिया को ही एम्बुलेंस बनाना पड़ता है। आधुनिक युग में, मॉडर्न एरा में ऐसी तस्वीरें शर्मनाक हैं, सरकार के लिए ही नहीं, मेरे और आपके लिए भी। दोस्तों, एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, पूरी शिद्दत से झारखंड को आगे बढ़ाने में लगे हैं, आदिवासियों को सिर उठाकर आत्मसम्मान से जीना सिखा रहे हैं। मैया योजना हो या अबू आवास या उस जैसी तमाम योजनाएं, लेकिन उन्हीं की सरकार का स्वास्थ्य विभाग उनकी सारी मेहनत पर पानी फेरने पर आमादा है। रीलें बन रही हैं, बस बड़े बड़े बयान सिर्फ आते हैं। पूरा परिवार सेवा की भावना से ओतप्रोत है। अस्पतालों में जा जाकर पूछा जा रहा है कि कोई तकलीफ है तो बताइए। रिम्स 2 बन रहा है,
बयान सुनिएगा, दावे सुनिएगा तो लगेगा कि जैसे झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी दिल्ली, किसी नोएडा, किसी गुरुग्राम, वेल्लोर, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर से पीछे नहीं है बल्कि आगे निकल गया है। ये बात अलग है कि हमारे नेता, मंत्री और विधायक मामूली चेकअप के लिए भी रिम्स नहीं जाते, बाकी अस्पतालों की तो बात छोड़ दीजिए। दोस्तों, सूरज ठाकुर झारखंड के युवा लेकिन बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार हैं। वे सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि झारखंड की जनता, आपको हक नहीं है कि आप ऐसी तस्वीरों पर अफसोस जताएं, नाराज हो या आक्रोश का प्रदर्शन करें। ना, आपको हक ही नहीं है। सरकार और आप में तो प्रतियोगिता हो रही है कि कौन ज्यादा बेशर्म है। निर्लज्जता की हद तोड़ देने में झारखंड में जनता और नेताओं में होड़ लगी है। जिस प्रदेश का गठन आदिवासी हित के लिए हुआ, जिस प्रदेश की पूरी सियासत ही आदिवासी अस्मिता पर केंद्रित है, जिस प्रदेश के प्रत्येक नेता के प्रत्येक गप में आदिवासी हक और हकूक की बात है, उस प्रदेश में एक आदिवासी बच्ची का पार्थिव शरीर उसके परिजन खटिया में टांग कर 10 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचे हैं। झारखंड की प्यारी, निरीह और निर्लज्ज जनता, आप तो बस मैया सम्मान योजना का लुत्फ उठाइए। जुलाई महीने की किश्त भी आ जाए तो बताइएगा, मुझे सरकार की तारीफ में एक खबर लिखनी है इस हेडलाइन के साथ कि झारखंड की मैया को मिल गया जुलाई महीने का भी सम्मान। दोस्तों, झारखंड में सब अच्छा है, बस थोड़ा पुल, थोड़ा नेटवर्क, थोड़ा सिस्टम और बहुत सी इंसानियत कम है। तो दोस्तों, आप इन तस्वीरों के बारे में और झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में अपनी राय जो रखते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। और काटल वाला अथी खोई छो उठे धसकी देखो खोई देहने